हेलो स्टूडेंट। आज हम बताने वाले हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँ। और देखते हैं। देखो, ये पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इस पर पानी की मात्रा अधिक होने की वजह से नीला दिखाई देता है हमें। तो 71% यानी 71% पृथ्वी पर पानी है और 29% स्थल है। तो महासागर और महाद्वीप इस पृथ्वी पे हैं। देखो, जो भाग हमें स्थल वाला दिखाई दे रहा है उसको हमने महाद्वीपों के बारे में, इसमें महाद्वीप दिए गए हैं। और जो भाग ब्लू कलर का है ये महासागरों वाला है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले एशिया के बारे में जानते हैं। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी महाद्वीप पे निवास करती है। यहाँ सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया यूरोप से जुड़ा हुआ है, जानते हैं। देखो, ये इंडिया दिखाई दे रहा है जो कि एशिया के बिल्कुल साउथ में है। इंडिया के जस्ट ऊपर हिमालय पर्वत है। हिमालय देखो, ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक धनुषनुमा आकृति में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो यहीं पे नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद है एशिया में बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं, जैसे कि भारत ये हुआ, यहाँ चाइना है, और इसके ऊपर जैसे रूस है, यहाँ इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। यहाँ पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और यहाँ ईरान, इराक वगैरह है। बहुत सारे देश एशिया में पड़ते हैं। तो हमारा भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है। अब बात करते हैं। सबसे बड़ा दूसरे नंबर का महाद्वीप है, इसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप एक तरह से ये महाद्वीप विभिन्न प्रकार की जनजातियों और जंगलों वाला महाद्वीप है। इस पर सबसे कम विकास हुआ है। और इसके बाद तीसरे नंबर का जो बड़ा महाद्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद ये नीचे दक्षिण अमेरिका है। ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, इसके बाद अगला जो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, जो कि एशिया के बिल्कुल पश्चिमी साइड में पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। और एक महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। देखो, बिल्कुल सफ़ेद है। अब बात करते हैं इस पे महासागर कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। देखो, सबसे बड़ा महासागर है। और कहाँ पे स्थित है ये कोशिश करते हैं जानने की। देखो, ये एशिया का पूर्वी हिस्सा है। ये एशिया है, यहाँ से ये पूरी एशिया है। ये एशिया का पूर्वी हिस्सा है। और यहाँ से लेके और सीधे यहाँ तक देखिए, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है। तो ये पूरा के पूरा तट प्रशांत महासागर का है। इतना बड़ा आकार है इसका प्रशांत महासागर का, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद दूसरा महासागर है, इसको अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। इसकी एक विशेषता है कि ये एस आकृति का है, इस तरह से। देखो, कहाँ कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी साइड, और ये अफ्रीका है इधर, अफ्रीका के ये पूर्वी साइड में, और यूरोप के पूर्वी साइड में। ये सब इसके बीच में है अटलांटिक महासागर। अब तीसरे महासागर की बात करते हैं। ये है हिंद महासागर, जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है। इंडिया को ही हिंदुस्तान कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हिंद महासागर पड़ा। और जानते हैं, देखो, ये पूरा के पूरा है हिंद महासागर। इसके दो पार्ट हैं, एक है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी है इधर, और पश्चिमी साइड में अरब सागर।
इसके सम्मिलित रूप को ही हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसको, उत्तर में जो है वो आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में अंटार्कटिक। तो इस तरह से महाद्वीप और महासागरों के बारे में बताया हमने। अब बात करते हैं कि पृथ्वी कैसे राउंड करती है और कहाँ हम रहते हैं। देखिए, ये जो हमने बताया इंडिया कहाँ है और इंडिया में हम कैसे कहाँ रहते हैं, तो हम बिल्कुल पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। देखिए, ये इंडिया है, इंडिया का मैप आपने देखा होगा, ये देखिए। इसी तरह से दुनिया के सारे देश इस पृथ्वी के चारों ओर हैं और सभी का सभी जैसे पानी या सभी देश या जो भी है इस पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चिपके हुए हैं और ये पृथ्वी इस तरह से राउंड करती है, चारों ओर घूमती है अपनी ही धुरी पर। इसीलिए रात और दिन पृथ्वी पर होते हैं। तो ये 24 घंटे में लगभग एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी अपनी ही धुरी पर। तो आशा करता हूँ कि कुछ समझ में ज़रूर आया होगा आपके, और अगर आपका रेस्पॉन्स सही मिलता है तो मैं ऐसी ही और वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।